भारत और पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मालदीव्स के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद भारत की तरफ से जो रिएक्शन हुआ है उससे मालदीव्स की टेंशन बढ़ी हुई है। मालदीव सरकार की ओर से जिम्मेदार मंत्रियों को निलंबित करने के बावजूद सोशल मीडिया पर #बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड नहीं रुक रहा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ साथ आम लोग भी मालदीव्स के खिलाफ अपना गुस्सा लगातार निकाल रहे हैं। आज हम भारत और मालदीव्स के बीच चल रही इसी तनातनी का करेंगे विश्लेषण, जानेंगे कि यह मामला अभी और कितना बढ़ेगा, भारत से रिश्ते खराब करने के बाद मालदीव्स पर इसका कितना असर होगा, और साथ ही साथ बात होगी कि क्या भारत की ओर से जो कार्रवाइयां, एक तरह से सरकार की तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन रिएक्शन जो समाज की तरफ से आ रहा है, जनता की तरफ से आ रहा है, क्या अब इसको एक राजनयिक रूप में भी ले जाना चाहिए? क्या राजनयिक रूप से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए? इसका वक्त आया है या नहीं, विश्लेषण करेंगे इसका। पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद देश भर के लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है। हजारों लोगों ने बॉयकॉट मालदीव्स के साथ ट्वीट करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी विरोधी पोस्ट को लेकर विवाद के बीच ईज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट की बुकिंग कैंसिल कर दी है। इधर फिल्मी हस्तियों ने भी मालदीव का जमकर विरोध किया है। अभिनेता सलमान खान, अक्षय कुमार समेत कई भारतीय हस्तियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने मालदीव का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। मालदीव के मंत्रियों और अफसरों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इस बात का एहसास अब तक मालदीव को हो चुका होगा। हो सकता है उन्होंने चीन के इशारे पर पीएम मोदी और भारत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की हो, लेकिन उनकी कुर्सी तो भारत की ताकत के कारण ही गई है। मालदीव के इन 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी से भी भारत का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। मालदीव को अपना गुस्सा और विरोध दिखाने के लिए विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब को बुलाया। मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब भारतीय विदेश मंत्रालय पहुंचे और सफाई दी। अब आपको बताते हैं विवाद कहां से शुरू हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्रा की थी। यात्रा के दौरान मालदीव के कुछ सरकारी अधिकारी और वहां के लोग नाराज हो गए। इस संबंध में मालदीव की मंत्री मरियम शिवना ने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाया और विजिट मालदीव्स ट्रेंड के माध्यम से पर्यटकों को अपने देश की यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया था। उनकी पोस्ट पर मालदीव के कुछ अन्य नेटिजन्स ने भी भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी और अपमानजनक टिप्पणियां की। मालदीव के मंत्रियों की हरकत का हर्जाना अब पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर वहां की इकोनॉमी पर पड़ेगा, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत से ही पहुंचते हैं। वहीं टूरिज्म के अलावा भी मालदीव कई मायनों में भारत पर भी निर्भर है। मालदीव की टूरिज्म मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के दौरान कुल 17.5 लाख विदेशी पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। उनमें से सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक थे। इसके बाद रूसी पर्यटक का स्थान है। पिछले साल 13 दिसंबर तक कुल 2,09,198 भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे, जबकि वहां इसी तारीख तक 2,09,146 रूसी पर्यटक पहुंचे थे। तीसरे स्थान पर चीन था, जिसके 1,87,118 पर्यटकों ने मालदीव का दौरा किया था। अब अगर भारतीय पर्यटक वहां पहुंचना रोक देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहां की इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा। बता दें कि पीएम की लक्षद्वीप यात्रा के बाद गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड बन गया है। वहीं ट्रैवल बुकिंग साइट्स और एजेंट्स के पास लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, द्वारका, पुरी, कोच्चि के लिए पूछताछ पैकेज बुकिंग में 3400% का इजाफा देखने को मिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री कई तरह के नए प्लान और पैकेज पर विचार कर रही है। साथ ही देखो अपना देश के तहत भी सरकार घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति मयाल जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेथ की वाइस चेयरपर्सन भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजय के भारद्वाज जी, साउथ एशिया स्टडीज स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। सबसे पहले तो मैं ज्योति जी चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ चल रहा है मालदीव्स को लेकर। ईज माई ट्रिप ने तो बाकायदा ऐलान भी कर दिया कैंसिलेशन वगैरह का। मुझे बताइए कि ओवरऑल टूरिज्म और टूर ऑपरेटर्स का बिजनेस कितना प्रभावित हो रहा है? आने वाले 20-25 दिन बता रहे हैं कि बहुत डिसरप्टिव होने वाले हैं।
मॉलडीव्स के लिए सर्टेनली होने वाले हैं, हम्म, बिकॉज मॉलडीव्स में आपने देखा जैसे ट्वीट्स चल रही हैं कि हमारे सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हुए हैं कि नो वन हैज द राइट टू एक्चुअली अब्यूज द कंट्री हेड, अ प्रेमियर ऑफ अ कंट्री एंड अ कंट्री विच इज ग्रोइंग सो वेल इकोनॉमिकली. सो सबसे पहले तो सेंटिमेंट ये आता है, वी इंडियंस आर सेंटिमेंटल पीपल, वी आर वेरी इमोशनल, वी डू नॉट लाइक वांट टू बी क्रिटिसाइज फॉर नो, नॉट आवर फॉल्ट. हमारी गलती इसमें नहीं है कि अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया हमारे प्रधानमंत्री का. हमारे प्रधानमंत्री तो अपने हमेशा ही इंडिया की प्रमोशन करते हैं, जहां जाते हैं इंडिया की टूरिज्म की बात करते हैं. अगर उन्होंने लक्षद्वीप की बात करी तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्रिटिसाइज करने की क्या बात है. सो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग. एंड इसमें हम लोग सब इकट्ठे हैं, एकदम एकत्र, एक ही भाषा में बोलेंगे कि हमारे लोग को अपनी रिस्पेक्ट चाहिए. वाई शुड वी सेंड ट्रैवलर्स टू अ कंट्री विच हैज नो रिस्पेक्ट फॉर अस. सो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट सेंटिमेंट दैट्स गॉन आउट टू द इंडस्ट्री. और इसमें पर इनको अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मालदीव्स तो चली टूरिज्म पे रहा है. 66% उनकी जीडीपी है जो टूरिज्म से चलती है, जिसमें से 60% इज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आ रहे हैं इसमें से. तो उनकी तो कंट्री की बैकबोन टूरिज्म है. हाउ कैन दे अफोर्ड टू टॉक लाइक दिस, स्पेशली जब हम उनका हमेशा साथ देते रहे हैं, हर चीज में साथ दिया, डॉक्टर्स, टीचर्स, टूरिज्म, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ ही हमारे वजह से है. तो हाउ कैन दे डू समथिंग लाइक दिस and create such a buzz and negativity in the entire between two countries? I think that's a very sad state of affairs. कहाँ उनका Absolutely. 11% जीडीपी था और हमारी इन्वेस्टमेंट अब हमारा it's risen up to 23% in 2021. हम्म, Our investment into Maldives. I think it's a very sad state of affairs, and the way Maldives has reacted and not shown any maturity in this entire matter is something to be seen. That is what I believe in. Of course, it's sad that the tourism industry gets affected by this, because आपको पता है एक ना आम आदमी के मन में कुछ नहीं होता है. ये जो बैठे हैं कुर्सियों पे, इनको समझ भी नहीं आता ये कब क्या बोल देते हैं और पूरा एनवायरनमेंट खराब कर देते हैं. बिल्कुल और दूसरी कंट्रियों के इन्फ्लुएंस में भी आके बात करते हैं, जिससे सारा माहौल खराब हो जाता है. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट टू बी सेड अबाउट दिस, एंड वी नीड टू बी ऑल टुगेदर टू से कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं नहीं जानी चाहिए थ्रू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ. एब्सोल्युटली. यानी कि आप बोल रही हैं कि थोड़े बहुत सेटबैक ज़रूर आएंगे इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, हल्के फुल्के, बट क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ विजिटर्स है मालदीव्स के लिए, हेविली डिपेंडेंस है उसकी टूरिज्म पर इंडिया से, तो ऐसे में ज़्यादा झटका लगेगा मालदीव्स को ही, जो कि वो डिज़र्व करता है इस इतने डिसरिस्पेक्टफुल काम के लिए. बट हमारे जो द्विपक्षीय संबंध हैं भारद्वाज सर, चाहे वो 1988 का कूप हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स वहाँ पर आए हों, हमेशा से भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है मालदीव्स के लिए. किसी भी क्राइसिस का आप उदाहरण लेके देख लीजिए. अभी जो इन्होंने सीधा टारगेटेड जो कोशिश की है, इस तरह के दोयम दर्जे की हरकतें करने की जो कोशिशें वहाँ पर हुई हैं, आपको क्या लगता है सर, द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से अब भारत मालदीव्स कहाँ जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स की जहाँ बात है, वो निश्चित रूप से जब से वहाँ पे गयूम साहब हटे हैं और उसके बाद में राजनीतिक परिवर्तन आया है, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड हुई है, एमडीपी और नसीद वहाँ पे राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से एक एंटी इंडियन एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स वहाँ पे क्रिएट किया गया है. और जो एंटी इंडियन डिस्कोर्स क्रिएट किया गया है उसमें एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स का बहुत बड़ा एक योगदान है उनको प्रमोट करने में. लेकिन ये बात तो भूल जाते हैं कि भारत और मालदीव का जो आइलैंड स्टेट है, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव हो, एक नेचुरल और एक यूनिक रिलेशंस है. वो यूनिक रिलेशंस, वो जो नेचुरल रिलेशंस हैं, वो किसी और देश के साथ स्थापित नहीं हो सकते हैं. निश्चित रूप से 2-3 जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिसको हम कहेंगे कि चाहे सुरक्षा की बात हो या फिर आप आर्थिक विकास की बात हो या राजनीतिक स्थायित्व की बात हो, तो निश्चित रूप से भारत और इन आइलैंड स्टेट्स का आपस में बहुत बड़ा जुड़ाव है. और जब तक इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, चाहे मैंने कहा कि आर्थिक विकास की भी बात है, जब तक दोनों के बीच में कॉर्डियल संबंध नहीं रहते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो हम एक दूसरा देश हम विकास नहीं कर पाते हैं. ये बात पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो एंटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट जो तैयार कर रहे हैं, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मौजू, वो इंडिया आउट के नारे पे वहां पर सत्ता में आए हैं. लेकिन उनको ये बात समझना चाहिए कि आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए, सत्ता हथियाने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक
फैब्रिक है, जो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक सिविलाइजेशनल हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं मालदीव के साथ में, और जो डिपेंडेंसीज हैं, कॉम्प्लेक्स इंटर डिपेंडेंसीज हैं, उसको नहीं भूलना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो मैक्रो लेवल पे खासकर जो 3 डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, ये इस बात को भूल गए कि आपस में कितना बड़ा डिपेंडेंसी है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर राजनीतिक स्थायित्व की दृष्टि से हो। और अब उसको उसको माइक्रो लेवल पे, जनता के लेवल पे वो बात फ्लोट हो गई है जिस तरीके से, जो क्योंकि ये एज जो है, ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का एज है, इसमें जिस तरीके से सोशल मीडिया एंटी और बायकॉट मालदीव का नारा जो दे रहे हैं, तो जो मालदीव पिछले कोविड-19 के बाद से जिस तरीके से टूरिज्म से सफर हुआ है, वहाँ पे टूरिस्ट जाना बंद हो गए थे, वो कंटिन्यू हो जाएगा, तो जो मालदीव की इकोनॉमी है वो ज़्यादा डेट ट्रैप की तरफ चली जाएगी। इस बात को मालदीव के लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है, चाइना ने जो वहाँ पे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट किया है, वो मालदीव की जीडीपी से कई गुना बड़ा है, और वो वही हालात हो जाएंगे मालदीव के जो पिछले कुछ दिनों पहले श्रीलंका में देखने को मिल रहे थे। तो बिल्कुल ये सर। बात सोचने की बात है कि आर्थिक विकास की बात हो या सुरक्षा की बात हो, हमारे हित जुड़े हुए हैं, और इसको आपको अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए। आप पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं। तो लेकिन एक और बड़ी बात जो आ रही है कि हमारी जो सिविल सोसाइटी मेजो लेवल पे, मैं कहूँगा, इसको एक अंडरस्टैंडिंग के रूप में लेना चाहिए कि नहीं, ऐसे हम एकदम मालदीव, क्योंकि उन्होंने हरकतें, 3 मिनिस्टर्स ने बहुत गंदी हरकत की है और उसको कंडेम भी किया है। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा अनएक्सेप्टेबल है, और ये डेरोगेटरी रिमार्क्स एक्सेप्टेड नहीं है, इसके एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेंगे। लेकिन हमको भी बहुत पेशेंस है, क्योंकि मालदीव चाहे कुछ भी हो, हमारे साउथ एशिया का पार्ट है और आइलैंड स्टेट है। ये दोनों देशों के लिए के हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमको बहुत वैलिड पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट सर। भारद्वाज सर, मैं आऊंगा इस पे कि हम जो रिएक्शन दे रहे हैं, हमने अभी अपने दर्शकों से सवाल भी आज यही पूछा है कि क्या सख्त राजनयिक कदम उठाने की आवश्यकता है, या जो वहां से जो रिस्पॉन्ड आया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ डेरिवेटिव रिमार्क्स के बाद, क्या वो पर्याप्त हैं, या हमें आगे जाना चाहिए? मैं आऊंगा, क्योंकि देखिए द्विपक्षीय मसला है, थोड़ा मैच्योरिटी से हैंडल करना दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। बट ज्योति जी, कहा यह जा रहा है कि मालदीव्स ने ये जो गलती कर दी है, इस गलती में भारत के लिए अवसर निकल कर ये आ गया कि अब अपना देश देखो जो कैंपेन चला रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब वाकई में लोग देख रहे हैं कि साहब लक्षद्वीप कहाँ है। हम देख रहे हैं कि तरह तरह की तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि भाई मालदीव्स क्यों जाना। तो अब हमारे अपनी डेस्टिनेशंस के प्रति भी लोगों का एक समझ बढ़ रही है। तो ये समझ बढ़ाने के लिए एक हमने मालदीव्स का वेट क्यों किया, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। हम आज तक इन डेस्टिनेशंस की तरफ क्यों नहीं देख रहे थे? दीपक जी, ये ठीक मतलब ये अब कोविड के बाद से हमने देखा कि सबका इंटरेस्ट डोमेस्टिक टूरिज्म में बहुत बढ़ा। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने देखो अपना देश चलाया था, एक बहुत ही अच्छा कैंपेन था। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन्स ग्लोबली, और उसमें हम लोग को बहुत फायदा हुआ, एंड आवर कंट्री सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ दैट आल्सो, यू नो। सो उसमें हमारा जॉब्स रही, काफी जॉब्स रही बिकॉज ऑफ दिस, यू नो, ह्यूज वैल्यू चेन, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। बट हमारी कंट्री, यू नो, आज इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, आई वुड से। कोई ऐसी दुनिया में जगह नहीं है जहाँ पे इतने सारे वेदर्स हैं, जहाँ हमारे पास माउंटेन्स भी हैं, बीचेस भी हैं, एडवेंचर भी है, कल्चरल टूरिज्म भी है, ट्राइब्स भी हैं। आई मीन देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर इन दिस कंट्री। इट्स ओनली कि बहुत अभी कम टाइम से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना शुरू हुआ है, एंड आई थिंक द गवर्नमेंट, द वे इट्स मूविंग फॉरवर्ड, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी इन्वेस्टमेंट करी है उन्होंने, इट्स अ ह्यूज साइन ऑफ अ ग्रोथ, एंड दैट इज व्हाई यू सी कि अब लोग सब जगह डोमेस्टिक में जा रहे हैं। लक्षद्वीप एक ऐसी जगह है जो एक्सप्लोर नहीं हुई थी, बिकॉज उसको वहां जाने के लिए परमिट की जरूरत है, कनेक्टिविटी अभी नहीं करी उन्होंने। तो आई थिंक नाउ इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि हमारे जितने बीचेस हैं, जितनी हमारी, अब हम क्रूज टूरिज्म पे पॉलिसीज बना रहे हैं, क्रूजेस आ रहे हैं इंडिया में। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नाउ द कंट्री इज लुकिंग एट। और जो हमारी लास्ट माइल कनेक्टिविटी है जी, जो अब इतनी इंप्रूव हो गई है, जिसके वजह से हम हर कोने में जा सकते हैं इंडिया में। सो आई थिंक दीज आर अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग, एंड वी नीड टू एक्सप्लोर दीज अपॉर्चुनिटीज, एंड देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। और आप जब बात करते हैं मालदीव्स की, तो मेरे को इस पे जरा ये याद आया कि जब कोविड के टाइम पे इनको बहुत प्रॉब्लम थी, दे केम अप टू अस, एंड
करीबन 9 के 10 मैंने मीटिंग्स करी होंगी मालदीव्स मिनिस्टर के साथ, टूरिज्म मिनिस्टर के साथ, दैट हाउ वी कैन एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज इंडिया उस वक्त काफी बंद था और ग्लोबली कंट्रीज बंद थी, एंड दे वर्कड वेरी हार्ड टुवर्ड्स टूरिज्म। आई मस्ट से दैट जो पहले गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत काम किया, और हमने एज टाई हमने एमओयू भी साइन किया इनके साथ, एंड Absolutely. टूरिज्म की ग्रोथ देखी, क्या मल्टीपल ग्रोथ देखी हमने। 62,000 से कहाँ ये 3.5 लाख पे लोगों पे पहुंच गए, विद इन द 3 years। नहीं, एब्सोल्युटली ज्योति जी, और you have वहाँ to के work towards बिल्कुल, it। और वहाँ के जो जो नेता हैं, इनफैक्ट वहाँ पे जो रिपोर्ट हो रहा है, ये पूरा इंसिडेंस अगर आप देखेंगे, वहाँ के आप अखबार पढ़ेंगे तो वहाँ के अखबारों में, वहाँ के पब्लिकेशंस में जो विपक्ष की आवाज़ है उसको ज़्यादा प्रमुखता दी जा रही है, जो ये कह रहे हैं कि हम ये लग्जूरियस डेस्टिनेशन अगर दुनिया में बने हैं तो भारत जैसे देशों की वजह से ही बने हैं, और आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। बिना भारत के आपकी इकोनॉमिक यात्रा का की कल्पना करना मालदीव्स के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसा भारद्वाज सर कह रहे हैं कि मुइज़्ज़ू साहब ने थोड़ा बहुत अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ज़रूर इधर उधर की बातें की है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में मालदीव्स के हित में कतई नहीं है, ये आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं। और एक नेबर होने के नाते हम आपस में अगर जितना प्रगाढ़ संबंधों को बनाएंगे, ये पूरे रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में। लेकिन भारद्वाज सर, ये 2 तारीख को पूरा वाकया शुरू होता है। 2 तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स यानी कि ट्विटर पर कुछ शोकेस करता हुआ लक्षद्वीप की खूबसूरती को कुछ ट्वीट करते हैं, और उसके बाद से ये रिएक्शंस का सिलसिला शुरू होता है। कहा यह जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप जाकर संभवतः मालदीव्स को ही संबोधित करना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी तरफ से जो इंडिया के अगेंस्ट जो बातें की जा रही थी, हमारी आर्मी को वापस भेज जाने की बार बार बयानबाजी की जा रही थी कि हमें इंडियन आर्मी की ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तो संभवतः एक मैसेजिंग शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ से देना चाह रहे थे। क्या ये बात सही है सर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप का जो वो पूरा उसकी खूबसूरती का बयान वो कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग थी उसमें मालदीव्स के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। वो कोई भी हमारा जो इकोनॉमिक वेंचर है उसको प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए अगर जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा वेलकमिंग स्टेप है जी। लेकिन मालदीव क्या है, कुछ अब जब से मौजू आए हैं तब से वो लीग से हटके काम कर रहे हैं। लीग से हटके क्या काम कर रहे हैं कि अभी तक जो भी राष्ट्रपति बने हैं उनकी पहली यात्रा भारत में होती थी, लेकिन इस मौजू ने पहली यात्रा टर्की की और दूसरी यात्रा चीन की। लीग से हटके काम कर रहे हैं। मालदीव ये बात नहीं समझ रहा कि उनके सामने चैलेंजेस बहुत है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसमें अगर सी राइज होता है तो मालदीव का अस्तित्व कहाँ जाएगा, मालदीवियंस कहाँ जाएंगे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत उसके लिए काम कर रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है। दूसरी बात, मौजू ये भी भूल रहे हैं कि जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन मालदीव में हो रहा है कि मालदीव की 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है, और उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान जैसे देश वहां पर रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं और सुन्नी मुस्लिम्स हैं, वहां पे एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी मालदीव की बेसिक फैब्रिक के खिलाफ है। अगर वहां रेडिकलाइजेशन हो जाएगा और टेररिज्म का हब हो जाएगा तो वहां पे टूरिज्म के लिए जाएगा कौन? तीसरी बात, वो ये बात नहीं समझ रहे कि भारतीयों के लिए सबसे नजदीक अगर डेस्टिनेशन है भारतीय स्थानों के बजाय तो वो मालदीव है। चीन और रशियंस को आने में बहुत समय लगेगा। अभी भी भारत सबसे ज्यादा है, आपने बताया, तो उसके बाद रशिया है और तीसरा चीन है। चीन इसको पॉलिटिकल स्टंट के रूप में, मोटिवेशनल टैक्टिक के रूप में अपने 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 टूरिस्ट को यहाँ भेजता है कि ताकि इनकी प्रेजेंस इन क्षेत्रों में बढ़े। तो ये बात समझने की है कि इस तरीके के इमेच्योर स्टेप्स अगर एक छोटा एक आइलैंड स्टेट उठाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वही बात जो राजपाक्से ब्रदर्स ने श्रीलंका में की थी और भारत एक सेवियर के रूप में वहां गया, $4 बिलियन का वहां पे वो किया। ये बात मालदीव को नहीं भूलना चाहिए। मालदीव में भारत आज भी जो जिस तरीके के अगर मिलिट्री इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि जो मेराइन रेस्क्यू एयरक्राफ्ट हमने वहां पे रखे हुए थे, हमारे 75 ट्रूप्स वहां पे
रखे हुए थे। हमने वहाँ की सुरक्षा को ध्यान में रख दो, डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, चाहे प्रोजेक्ट मौसम हो, चाहे प्रोजेक्ट मालाबार हो, उसमें मालदीव का एक हमारा कंसिडरेशन है। हमने वहाँ पे हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, एजुकेशंस में, आईटी में, प्रोग्रेसिव चीजों में हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है और मालदीव के विकास की बात सोची है। तो ये बात नहीं भूलना चाहिए। लेकिन एक मैं मोटी बात आपको और बताना चाहता हूँ कि मौजू ये गलती कर रहे हैं, उनको लगता है कि जनता का उनको मैंडेट मिला है। उनको जनता का मैंडेट इसलिए मिल गया कि जो अपोजिशन पॉलिटिकल फोर्सेस थी, सोली और नसीद के बीच में फ्रैक्शंस हुआ, उसका उनको फायदा हो गया, वो सत्ता में आ गए। अभी भी मालदीव में जो मेजोरिटी जो लोग हैं वो भारत के पक्ष में है, भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात करते हैं। तो ये बात सोचना चाहिए। और इनके जो इमेच्योर मिनिस्ट्री जो अभी मिनिस्टर्स आए हैं, इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना अगर स्टेटमेंट देंगे तो उनको, उनके पास रास्ता कहाँ है? वो उनको, उनका जो नेचुरल डेस्टिनेशन है वो तो भारत है, वो कहाँ जाएंगे आप? और इसका इसीलिए मालदीव की सरकार ने कड़ा रुख लिया है और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात को कंडेम किया है और करना भी चाहिए। और भारतीयों को निश्चित रूप से, एक स्मॉल कंट्री है, छोटा देश है, मालदीव का अस्तित्व अगर सही मायने में, रियल सेंस में, यथार्थवादी दृष्टि से देखते हैं तो कहीं नहीं होता है। तो हमको मैच्योरिटी से हमको आगे बढ़ना चाहिए कि इस तरह अगर वहाँ पे इनस्टेबिलिटी आती है और वहाँ पे रेडिकल ताकतें और चाइना जैसा अगर वहाँ हो जाता है तो निश्चित रूप से एक भारत के एक बगल में एक फोड़ा तैयार हो जाता है। तो हम उस फोड़े को बढ़ने नहीं देना है। हमको उनको टैकली, स्मार्टली, पॉजिटिवली टैकल करना है, कंस्ट्रक्टिवली टैकल करना है। गरीब और इनस्टेबल मालदीव भारत के लिए ठीक नहीं है। ये बात हमको ध्यान में रखते हैं आगे बढ़ने की बात। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ जो मुइज़्ज़ू साहब हैं, सरकार उन्होंने ज़रूर बना ली है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, नशीद और सोले के बीच में जिस तरह से आपसी उसके वोटों का बंटवारा हुआ, आप कह सकते हैं कि कहीं का कुनबा कहीं से जोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा टाइप का जो कहा जाता है, उस तरह की एक सरकार वो चला रहे हैं। और लुक एट द मिनिस्ट्री, जो आप उनके पोर्टफोलियो में इतने इमेच्योर अगर मिनिस्टर्स भर्ती किए गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि मेच्योरिटी की कितनी कमी है। खुद वहाँ की सरकार को निलंबित करना पड़ता है 3-3 मिनिस्टर्स को। तो ये स्थिति है मालदीव्स की और मुइज़्ज़ू साहब की। हालांकि जिस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, मुइज़्ज़ू साहब जाके चाइना में हैं। पहला उन्होंने ऐसा हमेशा ये होता था कि मालदीव्स की पहली विजिट हमेशा भारत की होती थी। इन्होंने ये पहले टर्की गए, टर्की के बाद ये चाइना गए हैं और इस बीच में उनके देश में क्या कुछ चल रहा है इस बात से शायद वो उनको अंदाज़ा भी होगा। और मुझे लगता है कि मालदीव्स में मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन, मेजॉरिटी ऑफ टूरिज्म और ट्रैवल से जुड़े हुए लोग इस बात से खफा होंगे मुइज़्ज़ू साहब से और उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री से कि ये इस तरह का ऊल जलूल उटपटांग जो है बयानबाजी की गई है। बहरहाल हमने आज पोल रखा था अपने दर्शकों के लिए। मुइज़्ज़ू साहब को केपी ओली और राजपाक्से ब्रदर्स से सीखना चाहिए। उन्होंने नहीं सीखा क्योंकि कहा यह जाता है कि उनके पूरा का पूरा चुनाव जो है वो फंड किया गया था चीन की तरफ से, तो वो किस मुंह से स्वीकारेंगे? उनको हिसाब किताब भी तो देना है चाइना जाके कि उनके पैसे का क्या किया। एनीवेज, एक और चीज होती है कि टूरिज्म हमेशा पीस बढ़ाता है, और हार्मनी बढ़ाता है, और लोगों को मालूम है कि उनको बिजनेस चाहिए। पॉलिटिक्स में लोग जो कदम लेते हैं वो हमेशा बेनिफिशियल नहीं हो सकता फॉर द नॉर्मल पब्लिक, एंड पीपल हैव इन मालदीव्स रियलाइज दैट। सुबह से मेरे को उनके प्रेसिडेंट के फोन आ रहे हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस के फोन आ रहे हैं कि प्लीज आप हमारा साथ दीजिए, टूरिज्म मत कम करिएगा, बिकॉज दे ऑल्सो नो दे हैव टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर, एंड टूरिज्म एक्चुअली ओपन्स लॉट ऑफ वेन्यूज, एंड इट इज for each and everyone to survive in this country with this huge value chain is what is going to drive the economy. They also understand that. I think it's time for them to understand these facts also. नहीं, हम तो कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो वहाँ के अखबार देख रहा हूँ, मैं तो हेडलाइंस देख रहा हूँ कि वहाँ किस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि मालदीव्स की जनता इस तरह की हरकतों के साथ है। और मेजॉरिटी ऑफ, आई स्ट्रांगली बिलीव कि मेजॉरिटी ऑफ मालदीव की जो जनता है वो वाकई में किसी न किसी रूप में दबाव बनाकर, मुइज़्ज़ू साहब जब आएंगे चाइना से, उन पर दबाव बनाएगी और ज़्यादा। बहरहाल अब वक्त है आज के पोल का। ज़रा देख लेते हैं कि हमारी जनता ने क्या अपना रिएक्शन दिया है। हमारा आज का सवाल था कि क्या मालदीव्स के बिगड़े बोल पर सख्त राजनयिक एक्शन लेने की आवश्यकता है? तो देखिए, जिस तरह से ये हरकत हुई है, ये रिएक्शन आना स्वाभाविक था। 83% लोग कह रहे हैं कि यस, राजनयिक एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि सबक सिखाया जाए। जो लोग कह रहे हैं 17% की नहीं,
अब इसकी आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर सैक किया जा सका है 3 मिनिस्टर्स को। वहाँ की सरकार ने खुद कहा है कि हम बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आगे भी अगर कार्रवाई करने की बारी आई तो वो भी किया जाएगा। कोशिश ज़रूर हो रही है भरसक मालदीव्स की तरफ से कि इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए, बट मुझे लगता है कि भूल इतनी भारी हो गई है कि ये अभी आने वाले दिनों में फौरी तौर पर ये मसला सुलझेगा, दिक्कतें कम करेगा मालदीव्स के लिए, ऐसा नज़र नहीं आता। फिलहाल जो हमारे आज की पोल पर हमारे दर्शकों की राय है वो आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। ज्योति मैम, थैंक यू सो मच। भारद्वाज सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, थैंक यू सो मच।